जय गुरुदेव। आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल सिद्धाश्रम मार्ग पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज वसंत पंचमी के पावन पर्व पर आप सभी को शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूं कि माँ सरस्वती का आशीर्वाद आप सभी साधकों पर बना रहेगा और आप इस बसंत के वातावरण में वह साधनाएं वह सिद्धियां प्राप्त करें और आगे बढ़ें कि जिसे आपके जीवन में भी पूर्णता प्राप्त करते हुए आप आगे बढ़ें। जैसे एक वृक्ष होता है वह फल फूल से परिपूर्ण हो जाता है, सुगंध से परिपूर्ण हो जाता है। यह बसंत का मौसम जो है सूखी हुई डालियों को भी फल और फूल से महका देता है। तो ठीक वैसे ही आपके इस जीवन में भी बहार आए और ये बहार तभी आ पाएगी, यह बहार साधनाओं के माध्यम से ही आपके जीवन में बदलाव का मार्ग जो है वह खुलेगा और एक रास्ता मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप साधनाएं करें। और देखिए, आज से जो होली तक के जो टाइम रहेगा, बसंत से शुरू हो चुका है जो साधनात्मक टाइम है और सिद्धि प्राप्ति के लिए, जिनमें आप कुछ विशेष साधनाएं कर सकते हैं और पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। अपने जीवन में बदलाव और पूर्णता दोनों ही प्राप्त कर सकते हैं और सफलता। देखिए, जो टाइम है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप कुछ साधनाएं, विशेषकर कुछ साधनाएं जो सिद्धि हो सकती हैं, आप अगर करेंगे तो उसमें पूर्णता आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अप्सरा साधना हो गई, तो आप अप्सरा साधना करें और अप्सरा साधना के कई लाभ हैं। लेकिन देखिए, जो भी साधना करना चाहते हैं उससे पहले उसे समझ लें साधना के बारे में, उस साधना की विशेष जो बारीकियां होती हैं, जानकारियां होती हैं, तब आप समझ लें उस साधना को और तब आप साधना में बैठें और निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। अप्सरा साधना के कई सारे महत्वपूर्ण जो हैं लाभ होते हैं। और कोई भी साधना, कुछ बातें लिखी होती हैं जब आप को बताई जाती हैं कुछ बातें किसी भी साधना के विषय में। लेकिन जब आप साधना में बैठते हैं, क्योंकि देखिए कई बातें जो हैं आपको प्रैक्टिकली रूप से नहीं बताई जाती, जो पत्रिकाओं में और जो पुस्तकों में जो बातें होती हैं, और रियल में जब कोई आप साधना करते हैं तो एक अलग ही चीज़ें निकल के सामने आती हैं। तो जो साधना ले रहे हैं आप, ठीक है, जो साधना कर रहे हैं, जैसे अप्सरा साधना ही हो गई, तो वह साधना उस गुरु से लें या उस व्यक्ति से प्राप्त करें जिन्होंने प्रैक्टिकली रूप से साधना में सिद्धि प्राप्त की हुई हो, या जिन्होंने अपने साधकों को सिद्धि, उनके माध्यम से जो साधनाएं दी हैं अपने साधकों को, उन्होंने सफलता प्राप्त की हो, सिद्धि प्राप्त की हो, और उनका प्रैक्टिकली जो ज्ञान होता है वह आपको सही जानकारी प्रदान करेगा और आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वरना कई धार्मिक जो है, कई तरह की जो एक मैंने देखी हैं वीडियोस होती हैं अप्सरा साधनाओं में भी, कई तरह की जो बातें मैंने सुनी हैं। और जब मैं देखता हूँ उन वीडियो को तो सोचता हूँ कि कैसे लोग कहाँ से बातें ला करके और लोगों को एक तरह से गुमराह कर रहे हैं, और सही जो ज्ञान है, जो प्रैक्टिकली ज्ञान है, वो उन तक नहीं पहुँच पा रहा है। और साधना करने बैठ जाते हैं जो नए साधक हैं, और लाभ की जगह कभी कभी हानि भी हो जाती है, क्योंकि सही जानकारी नहीं होती। और इस कारण से तो जब भी कोई साधना करें तो पूर्ण उसका समझ लें, पहले उसे 10-15 दिन तो कम से कम दें उसे समझने के लिए, तब उस साधना में बैठें जहाँ से आप साधना ले रहे हैं। अप्सरा साधना आपके जीवन में कई बदलाव, आपकी इच्छा पूर्ति करने में पूर्ण समर्थ है, ठीक है। और एक सौम्य साधना है कहने को तो, लेकिन जब इसमें जो एक्सपीरियंस होते हैं वो एकदम हटके होते हैं।
कैसे भी एक्सपीरियंस हो सकते हैं। सौम्य साधना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें आपको अगर एक्सपीरियंस हो रहे हैं तो ये कोई सौम्य एक्सपीरियंस या फिर अनुभव हो, वो डरावने भी हो सकते हैं। इस कदर डरावने हो सकते हैं कि आप रात में सो भी नहीं पाएंगे। और सोचिए कि जो अनुभव हो रहे हैं वह आपको ऐसे ऐसे होंगे कि पायल की आवाज़ आना, तो आप सोएंगे कैसे? पायलों की आवाज़ आना, ऐसा लगना कि रूम में कोई है, ठीक है। और स्वप्न में भी उसी के दर्शन होना, प्रत्यक्षीकरण से पहले के जो अनुभव होते हैं वो कुछ इस तरह के ही होते हैं। और जो अनुभव हो रहे हैं वह तो चलो हो रहे हैं, ये तो आपके शुभ संकेत हैं कि आप साधना में सफलता के नज़दीक हैं। लेकिन जब बात साधना में सफलता की आती है, वहीं साधना पूरी ही नहीं हो पाती, पूर्ण नहीं हो पाती साधना। तो सबसे बड़ी जो गलती करते हैं साधक, आपको एक मैं जो बात बताने वाला हूँ, वह सबसे बड़ी गलती हो जाती है कि ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन ना कर पाना। ठीक है, अनुभव तो कई हैं, लेकिन जो ब्रह्मचर्य का पालन कहाँ तक आप करेंगे, मुझे एक बात बताइए। ठीक है, कहने वाले कह देते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, अंडा मांस मछली और अत्यधिक मोबाइल का उपयोग और स्त्रियों से बातचीत सब बंद कर देनी है। ये तो आपके हाथ में है, ये तो आप कर लेंगे। लेकिन जो एक वहीं दूसरी समस्या आकर खड़ी हो जाती है, आपकी जो मेहनत को पानी फेर देती है। आप कितना भी ये प्रयास कर लें, मान लीजिए अप्सरा साधना आप 21 दिन की लेकर कर रहे हैं, कोई कोई साधना जो होती है 41 दिन तक की होती है अप्सरा साधना। देखिए, जो 3 दिन की साधना है उनमें सफलता का चांस जो है बहुत ही कम होता है, 3 दिन की या 2 दिन की। लेकिन जो वहीं 21 दिन या 41 दिन की जो साधनाएं अप्सरा होती हैं, उनमें जो चांस होता है जो सफलता का, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। 70 से 90% चांस बढ़ जाते हैं, वहाँ पर सफलता प्राप्त होती ही है और प्रत्यक्षीकरण भी होता ही होता है। लेकिन आपको जो नियम कायदे हैं उन्हें फॉलो करना होगा, उनका पालन करना होगा। तो कैसे करेंगे आप? तो कहने का तात्पर्य मेरा यही है, आप समझने की कोशिश करें कि जब आप अप्सरा साधना मान लीजिए 21 से 41 दिन की कर रहे हैं, प्रत्यक्षीकरण के लिए ही कर रहे हैं, तब आप सारे नियम कायदे निभा रहे हैं, ठीक। लेकिन वहीं जब आप अपने अचेतन मन में जाते हैं, जब स्वप्न में आप जाते हैं, जब निंद्रा में आप जाते हैं, तब कोई कन्या स्त्री अप्सरा आती है आपके सब स्वप्न में ही, और आपकी साधना खंडित करने के लिए केवल कुछ सेकंड चाहिए उसे। जहाँ आपका वीर्यपात हुआ स्वप्न के माध्यम से, स्वप्न दोष हो गया, स्वप्न में आपके एक सुंदर स्त्री आई और स्वप्न दोष हो गया आपको, वहीं आपकी साधना पूर्णतः विराम लग जाता है और खंडित हो जाती है। तो इससे बचाव कैसे होगा? और यहीं आकर के यही एक पॉइंट है जिसमें साधनाओं में सफलता नहीं मिलती, जिसमें अप्सरा साधना में तो ग्राफ बहुत ज़्यादा गिर गया है, वो इसी कारण से गिर गया है, ठीक है, और कोई कारण नहीं है। अप्सरा तो आती है, अनुभव भी देती है, लेकिन यहाँ आकर वो चुटकियों में आपकी साधना को खंडित करके चली जाती है। ना ही प्रत्यक्षीकरण होगा, ना ही कुछ होगा, फिर उसके बाद अनुभव भी ख़त्म हो जाते हैं, ठीक। तो क्या कारण है? कोई जानकारी आपको नहीं देगा कि आपको क्या करना है, कैसे फिर आप पूरी करें साधना, कैसे नियम कायदे को निभाएंगे आप अप्सरा साधना में। तो इसके लिए ये सभी चीज़ों को फॉलो तो आपको करना है। मोबाइल का उपयोग नहीं करना है साधना काल में, अत्यधिक जो महत्वपूर्ण बातें हैं वही करनी है, जो अपने जो खास हैं उनसे ही, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वीडियो वगैरह देखनी है, और जो इसमें जो नियम कायदे हैं वो खान पीन से संबंधित उनको भी फॉलो करना है आपको, सात्विक भोजन ग्रहण करना है आपको, और थोड़ा अलग रह के एकांत में साधना करनी है, ठीक है ना। वो सब चीज़ें आप फॉलो करनी ही करनी है। लेकिन साथ में जो एक और क्रिया करनी होती है जो सबसे महत्वपूर्ण है, जहाँ आपकी साधना खंडित हो ही जाती है, वह स्वप्न के माध्यम से जो चीज़ आपके साथ में घटित होती है उसको रोकने के लिए क्या क्रिया की जाए, तो मेन पॉइंट वो है। तो इसमें जो क्रिया की जाएगी, वह जो क्रिया है वह कोई आपको बताएगा नहीं, फिर आपको स्वप्न ही नहीं आएगा, और स्वप्न आ भी गया तो आपका जो
सोपन दोष हो जाता है, वीर्यपात जो हो जाता है सोपन में साधना के बीच में, वो नहीं होगा, उसका स्तंभन हो जाएगा। सोपन आएगा भी तो वो हो नहीं पाएगा और उसका स्तंभन कर देती है वह शक्ति। तो कहने का तात्पर्य यह है, तब आपको अप्सरा साधना में सफलता 100% मिलेगी। ठीक है, चाहे वह साधना 41 दिन की है चाहे 21 दिन की है, कितनी भी लंबी है। तो उसमें जो है उसमें हाजिरियाँ देनी पड़ती हैं, और जो हाजिरियाँ विधान होता है वो एक अलग विधान होता है। वो एक ही हाजिरी देनी पड़ती है या फिर 7 देनी पड़ेंगी, साधना के क्रम में ही वह चलेंगी, और इस क्रिया को कोई बताता ही नहीं है। ये गुप्त ज्ञान है जो बड़े बड़े यूट्यूब खोल के चैनल बैठ तो गए हैं, लेकिन साधकों को बताते ही नहीं, क्योंकि उन्हें स्वयं भी नहीं पता है। तो अप्सरा साधना कहाँ से सिद्ध हो जाएगी? कोई कहता है उर्वशी साधना कर लो, कोई कहता है चंद्र ज्योत्सना कर लो, कोई कहता है मेनका कर लो, रंभा कर लो। पूर्ण विधि दी हुई है, सारी विधि दी हुई है, लेकिन साधना कैसे हो जाएगी पूर्ण? मेन पॉइंट वही आ जाता है कि साधना के काल में अप्सरा सोपन में आकर के आपकी साधना खंडित करके चली जाएगी और साधना पूर्ण नहीं हो पाएगी। तो उसके रोकने के लिए जो क्रिया की जाएगी वह लगातार साधना के साथ साथ जो हाजिरियाँ चलेंगी और जिनसे आपकी साधना खंडित हो ही नहीं सकती। सोपन भी आ जाएगा तो फिर वो क्रिया नहीं होगी, वीर्यपात नहीं होगा, सोपन दोष ही नहीं होगा, तो फिर साधना पूर्ण रूप से आपकी आगे बढ़ेगी और अप्सरा को आना ही होगा। तो कहने का मतलब है कि ये जानकारी मेरे मन में जो थी ये देना चाहिए मैंने आपको। और अगर आप साधना करना चाहते हैं अप्सरा तो आगे बढ़ें और उस व्यक्ति से यह अप्सरा साधना लें और आगे बढ़ें, पूर्ण सिद्धि प्राप्त करें, जो ये छोटी छोटी बारीकियाँ भी आपको बता सके। कहने का तात्पर्य ये है, अपना समय व्यर्थ बर्बाद ना करें, ना पैसा बर्बाद करें। ठीक, पूर्ण सही जानकारी के साथ सिद्धि प्राप्त करें और आगे बढ़ें। कहने का तात्पर्य यही था। और ऐसी एक कामना करता हूँ सद्गुरुदेव के आशीर्वाद से आप आगे बढ़ें और साधनाओं में सिद्धि प्राप्त करें। और ये आने वाला टाइम जो है ये अप्सरा साधना का ही है। आप अप्सरा साधना करें और सभी लाभ जीवन के प्राप्त करें, भौतिक जीवन से जुड़े। तो जय गुरुदेव, जय निखिलेश्वर जी महाराज की जय हो।